तो हेलो बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आपको एनएमएमएस का एक मैथ का एक अगला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर जो है वर्गीकरण परीक्षण यानी कि क्लासिफिकेशन टेस्ट। इसके बेस पर आप लोग का जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होगा इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप समझिए कि इससे पहला नंबर में ही प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी है कई प्रकार से। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण मीन्स क्या होता है कि इसमें होगा क्या कि आपको 4 गो ऑप्शन देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा A B C D। चारों में से क्या करना है, आपको एक अलग शब्द को छांटना है। शब्द भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है और कुछ जो है ये अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है नंबर। तो यहाँ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 4 ऑप्शन होगा तो 3 आप एक दूसरे से सिमिलर होंगे, मतलब कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, यानी एक दूसरे के समान होंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं कुछ में वो अंतर होगा। उसी को आपको क्या करना है, पता लगाना है कि कौन अलग है और उसी में से आपको छांटना है। तो ये चीज़ है, ये वर्गीकरण में आप लोगों को इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे और माइंड में फिट कर लेंगे। अगर कहीं इसके जो है इस टाइप का प्रश्न पूछता है, कहीं नहीं पूछेगा ही निश्चित है, तो आप फटाफट बना लेंगे। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, वर्गीकरण परीक्षण के बारे में आपको हम बता दिए कि वर्गीकरण के अंतर्गत किसी वस्तु, अक्षर या अंक को उनके गुण के आधार पर वर्गीकृत करना है। मतलब 3 गुण अलग होगा और एक गुण का, एक वस्तु जो है कोई भी हो सकता है, एक शब्द अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को हम बता दिए हैं। वर्गीकरण क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं जिसमें से एक भिन्न विकल्प का चुनाव करना होता है। मतलब 4 को प्रश्न दिया हुआ रहेगा, 4 को जो है ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसी में से एक को छांट करके आपको अलग कर देना है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण जब तक नहीं देंगे तब तक आप लोगों को जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए उदाहरण बहुत जरूरी है। तो उदाहरण हम आप लोगों को दे देते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या कहता है। उदाहरण में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, उदाहरण में देखने को मिलेगा, बच्चे लोग देखिएगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नदी, तालाब, झील और पहाड़। इसमें से आपको देखना है, समझना है पहले कि 3 ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, वो अलग है, ये तीनों से अलग है। ये चीज़ आपको बताना है। इसमें कितना मज़ेदार चीज़ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे, यहाँ पे जब आप देखेंगे कि नदी, तालाब, झील और पहाड़, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि नदी है, तालाब है और झील है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, नदी जो होता है जल का स्रोत है, जल होता है उसमें। तालाब जल का स्रोत है, झील भी क्या है, जल का स्रोत है, लेकिन पहाड़ जो है जल का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं नदी, तालाब और झील तो एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन पहाड़ जो है कुछ अलग है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन अलग है। ओके, तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के आएंगे जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए इसमें आप देखिए, आप आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं शेर, बैल, बकरी, कुत्ता, शेर, बैल, बकरी, कुत्ता। ये आप इसमें से आपको अलग कोई छांटना है। तो आप देख सकते हैं कि शेर है, बैल है, बकरी है और कुत्ता है, ठीक ना। इसमें आपको छांटना है कि क्या होगा, बताइए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जी बिल्कुल यहाँ पे समझिएगा। अगर आप कमेंट में बता दिए हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखिएगा शेर, बैल, बकरी और कुत्ता। यहाँ पे आप देखेंगे शेर, बैल और कुत्ता जो है मेल है, लेकिन बकरी जो है फीमेल है। तो हम इस कंडीशन से भी आपका बकरी, इसमें सी ऑप्शन सही है। ओके, सी ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे हल, खुरपा, ट्रैक्टर, किसान। यहाँ पे आप बताइए, इसमें बताइए अलग कौन है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका हल, खुरपा, ट्रैक्टर और किसान। तो हल, खुरपा और ट्रैक्टर जो है एक खेती करने का इक्विपमेंट है, यानी कि औजार है, लेकिन किसान तो अलग हो गया ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखिए किसान, इसमें डी ऑप्शन अलग है। ओके, ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे भुवनेश्वर, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश। इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप बताइए।
तो बता दिए होंगे आप कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए इसमें अलग कौन है, तो देखिए भुवनेश्वर जो है ना ये है राजधानी। भुवनेश्वर क्या है, राजधानी है, बाकी तीनों क्या है, राज्य हैं। तो अलग छाटना है तो भुवनेश्वर आपका ये सही ऑप्शन होगा, यानी कि ये राजधानी है और बाकी तीनों जो है वो राज्य हैं। ठीक है, अगला जो हम यहाँ पे देखेंगे, गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम। गिटार है, संगीत है, पियानो है, हारमोनियम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग कौन होगा इसमें, तो अलग देखिए गिटार, पियानो, हारमोनियम, ये जो तीनों है ना, ए, सी और डी, तीनों जो है ये संगीत का एक कहिए कि इक्विपमेंट है। इसी से जो है संगीत निकलता है, सुर निकलता है, यानी कि प्रकार से जो है ये सब मशीन है संगीत का, लेकिन ये संगीत अलग हो गया। ठीक है, तो संगीत आपका ये ऑप्शन सही इसमें आ जाता है। आगे चलते हैं, पेड़, जड़, तना और पत्ती। पेड़, जड़, तना और पत्ती, इसमें कौन अलग है, आप सेंस लगा करके आप देखिए कि कौन सा इसमें अलग होगा। ओके चलिए ठीक है, आपने सही बताया होगा। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, देखिए पेड़ है, जड़ है, तना है और पत्ती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेड़, तना और पत्ती ये जो है पौधा का ऊपरी भाग है, मतलब जमीन के ऊपर रहने वाला, और ये जो जड़ जो है जमीन के नीचे रहने वाला है। तो जड़ इसका सही आंसर होगा, जड़ अलग है इन लोग से। ठीक है, भारत, चीन, रूस, यूरोप, इसमें से आपको अलग छांटना है। तो देखिएगा, भारत एक देश है, चीन एक देश है, रूस भी एक देश है, लेकिन यूरोप जो है एक महादेश है, तो यूरोप आपका इसमें सही आंसर होगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगला जो टॉपिक चलते हैं, देखिएगा जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, देखिए जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें जो है आप देखेंगे जनवरी, मार्च और मई जो है ये जो है आपका 30 दिन का, यानी 31 दिन का होता है, लेकिन अप्रैल जो है 30 दिन का होता है। तो अप्रैल इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके ग्रुप में आप जरूर सेंड करिएगा। ग्रुप या फिर आप सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप बता सकते हैं कि इतना नंबर का ये आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत सारे भी प्रश्न आएंगे, तो ये आप लोग जो है कर सकते हैं। अब नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब अगला जो प्रश्न चलता है देखिएगा यहाँ पे, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी जो है आपका, ये भी नोट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें, ये थोड़ा सा अलग तरह का है, जिससे कि बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पैर, हाथ, आँख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, उंगली, इसमें आपको अलग छांटना है। ठीक है, अलग छांटना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पैर, हाथ शरीर के अंग का नाम है, आँख और नाक शरीर के अंग हैं, और यहाँ पे देखेंगे शरीर, सिर, यानी शरीर यहाँ पे आ गया, शरीर का अंग नहीं, पूरा शरीर के बारे में चर्चा कर रहा है। यहाँ पे कलाई और उंगली, ये भी शरीर का अंग है, तो सही ऑप्शन सी है, यानी कि सी जो है अलग है इससे, क्योंकि इसमें जो है शरीर पूरा दे रहा है और बाकी तीनों ऑप्शन में जो है शरीर के अंग हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं इस तरह का बहुत सारा प्रश्न है। इंग्लिश में आप देख लीजिए, ठीक है ना, इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इंग्लिश में, और आपको इसमें भी छटाई करना है। देखिए नंबर 20 जो है कहता है कि कार है आपके पास, ट्रेन है, ट्रांसपोर्ट है और ये बस है। तो आप देखेंगे कि इसमें अलग कौन है, तो सीधी सी बात एकदम पता चल रहा है कि कार, ट्रेन और जो बस है वाहन है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो भाई ये तो होता ही है, तो ट्रांसपोर्ट जो है अलग है, इसमें बिल्कुल अलग है। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन होगा यहाँ पे, तो ये आपका अलग है। यहाँ पे देखेंगे नोज, हार्ट, ईयर और आई, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग करना है आपको, तो अलग कौन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ट, क्योंकि ये जो है शरीर के अंदर होता है, बाकी जो है वो शरीर के बाहर वाले अंग हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अलग कर सकते हैं। आप क्रिकेट से भी रिलेटेड आप हैं तो आप देख सकते हैं युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, MS धोनी, सानिया मिर्जा, इसमें से अलग कौन है, तो भाई सीधी सी बात है सानिया मिर्जा जो है टेनिस की खिलाड़ी है, तो ये अलग है, बाकी सब तीनों जो हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो ये अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, जो बच रहा है उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कुछ शब्द के लिए। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे जो हैं, इसको भी आपको बना लेना है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, इसको भी आप बना लेंगे। नहीं बनेगा जो है आप लोगों को तो बता दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और आंसर शीट भी जारी कर दिया जाएगा कि किसका कौन आंसर है। ठीक है,
तो आप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। लिंक जो है व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का ग्रुप में जो है दिया हुआ है लिंक, तो आप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। जिसको आंसर शीट चाहिए वो आंसर शीट भी मिल जाएगा इसका, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ नंबर आ गया है ना। अब नंबर वाला इसमें आपको अब छांटना है कि क्या होगा भाई। देखो एकदम सीधी सी बात है। देखिए आपके पास 4 है, 12 है, 27 है और 60 है। इसमें से आपको छटाई करना है किसका जो है आप किसको अलग कर सकते हैं, कौन सा जो है अलग गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए 4 है, मतलब कि हम कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 4 है, 12 है, 27 है और 60 है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो संख्या है ना, ये तीनों ये चारों 27 को छोड़ करके ये चारों को जो है हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चारों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तीनों को, यानी कि ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब सी ऑप्शन जो है आपका सही है। यानी कि देखिए 4 एकम 4 कट गया, 4 तिहाई 12 कट गया, 60 15 से मतलब 4 से कट गया वो भी। तो ये 4 से कटने वाले सब हैं और बाकी 27 आपका 27 जो है 4 से नहीं कटेगा, तो ये अलग है, ठीक है। इस तरह से तो आपके माइंड में जैसे भी चलता है ये अंक वाला में वो आंसर जो है 27 ही आने वाला है इसके अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगला जो है आप देख सकते हैं आपके पास 31, 37, 23 और 21 है, ठीक है। 31, 37, 23 और 21 है। इसमें से आपको अलग छांटना है। तो आप देखेंगे क्या चीज़ कि 31 जो है, 37, 31 और 23 ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन 21 जो है भाज्य संख्या है, इसलिए 21 इसमें अलग हो गया। तो ऐसे भी छटाई होता है, बहुत सारा चीज़ इसमें जो है आप लोगों को बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 121, 169, 225 और 250 इसमें अलग कौन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 121 जो है 11 का स्क्वायर है ना। 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100 जो है 69 आएगा। और यहाँ पे आपका 15 का गुण जो है 2 बार गुना करेंगे, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। लेकिन 250 किसी का वर्ग नहीं है, 250 किसी का वर्ग नहीं है। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछा जाता है अंक के माध्यम से। तो यहाँ पर हो गया बच्चे लोग। अब इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं, ये आप लोग जो है इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है बना करके ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। ओके, तो ये कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ भी तो जो है इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए एकदम फटाफट, सब सारे बच्चे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का। और भी चीज़ें हैं, देखते हैं। बहुत सारे जो है अंक वाले भी हैं और बिना अंक वाले भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देख लीजिए फटाफट, एकदम हो गया क्लियर। इसके बाद जो है और भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे ये सब है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे हम बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आ गया। तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्या हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा ये जो आपको देखने को मिलेगा ABC, EFG, ठीक है, और यहाँ KJI और एक चौथा ऑप्शन आपका MNO। तो यहाँ पे अलग कौन है, तो यहाँ देखिएगा एक लाइन से लिखा हुआ ABC है ना, और दूसरा में EFG लिखा हुआ एक लाइन से, और यहाँ पे KJI हो गया, मतलब JKL होना चाहिए तो यहाँ KJI हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं MNO हो गया। तो सब एक लाइन से लिखा हुआ लेकिन ये नहीं लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे AZ है, BY है, CW है और E भी है। तो आपको यहाँ पे आपको बताना होगा कि भाई ये एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। तो हम बताए थे पिछला जो चैप्टर था उसमें हम बताए थे कि जो अल्फ़ाबेट होता है उसका उल्टा भी हम लिखते हैं, मतलब उल्टा जानना ज़रूरी है कि A का उल्टा क्या होता है, A का उल्टा Z होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग को कुछ कुछ बता देते हैं, जैसे कि आपको हम बता दें कि LOVE, अगर लव जानते हैं आप लोग तो L का उल्टा O होता है और V का उल्टा E होता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि अगला चैप्टर में आप लोगों को हम बताएंगे पूरा ट्रिक्स के साथ इसका, क्योंकि अगला चैप्टर जो है इसी का है, ठीक है। तो हम लोग अगला चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा W होता है। यहाँ पर C का उल्टा W होता है, नहीं होता है, X होता है। C का उल्टा X होता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही होगा। तो इसी तरह से आप लोग जो है बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, इसमें आप देख सकते हैं B, F, H और K,
ठीक है। तो इसमें कौन अलग है, इसमें भी आप छटाई कर सकते हैं। कैसे? तो आप नंबरिंग भी, यानी कि याद रखिए बच्चे लोग कि आप ABCD का स्थान नंबर नहीं जान रहे हैं तो वो भी जो है अगला चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा। पिछले चैप्टर में भी हम इसके बारे में बता चुके हैं, अगला चैप्टर में भी आपको बताएंगे, तो उस समय जरूर उपस्थित रहिएगा। अभी आप लोगों को बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, देखिए B जो है आपका, B कितना नंबर में है? 2 नंबर में है। B कितना नंबर में है? 2 नंबर में, है ना। एजोटी याद होगा आप लोगों को, AZOTY, एजोटी याद रखिएगा तो बहुत सारा चीज़ आप लोग जो है कर सकते हैं आसानी से। E जो होता है 5वां नंबर पे होता है, J जो होता है आपका 10 नंबर में होता है, O होता है 15 नंबर में, T आपका 20 नंबर में और ये Y होता है 25 नंबर में। तो देखिए F जो है, E के बाद F होता है तो 5 होता है E का, तो इसका 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे H है ना, तो G देखिए ABCDEF GHIJ, तो यहाँ पे देखिए H कितना नंबर में? 8 नंबर में है। कितना नंबर में? 8 नंबर में। लेकिन K यहाँ पर देखिएगा MNOPQ, यहाँ पर J 10 में है लेकिन K क्या है? 11 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तीनों जो है सम संख्या में आ जा रहा है और K जो है विषम संख्या में आ रहा है, इसलिए K ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, ये चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा इसका आंसर शीट और सॉल्यूशन के सहित आप लोगों को बता दिया जाएगा, ओके, ग्रुप में। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और सहायता हुआ होगा इसमें आप बनाने में। रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर फिर से अगले वीडियो में चलेंगे और तब तक के लिए बच्चे लोग टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।